अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी ज़मान में रखे, खैर आफ़ियत के साथ, अपनी खुशियों के साथ। आज हैदराबाद में चौथा रोज़ है और कंटिन्यूस रोज़ाना शाम के वक्त बारिश हो रही है। आज भी सुबह जब मैं सो के उठी हूँ तो बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रहा है, बादलों वाला। अल्लाह ताला हम सब के जो है दिलों को ऐसा ठंडा और सुकून के साथ रखे कि हमें हमारे जो है हर मौसम हमें ऐसा ही लगे, क्योंकि जब दिल खुश हो तो धूप वाला मौसम भी छाँव ही बन जाता है। बहुत ही खूबसूरत सा मौसम हो रहा है। और जो है आप लोगों के शहरों में कैसा मौसम हो रहा है? मेरे ये पैरट जो हैं ये भी बारिश में बहुत इंजॉय कर रहे हैं, इनको भी बहुत मज़ा आ रहा है बारिश में। वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सुबह की मेरी शुरुआत नमाज के बाद पानी के साथ होती है। नीम गर्म पानी, जो बिल्कुल जो है वो गर्म भी ना हो और ठंडा भी ना हो, मिक्स कनकना गर्म पानी आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, हाइड्रेशन देता है, स्किन को बहुत अच्छा फ्रेश रखता है। अब मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ता बना रखते वक्त मैं सोच रही थी, ज़िंदगी का असल सच ये है कि इस दुनिया में आपके अलावा कोई आपका असल वफ़ादार नहीं होता। रिश्ते, दोस्ती, प्यार सब अपनी जगह पे, लेकिन जब ज़िंदगी मुश्किल बन जाती है तो आखिर तक सिर्फ आप ही अपने साथ रहते हो। अब ये मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। बारिश के मौसम में जो है वो पकाने का और खाने का बहुत अच्छा सा दिल होता है। तो चलें बात कर रहे थे कि आपका दुख कोई पूरा महसूस नहीं करता, आपकी थकन कोई नहीं समझता और आपका दर्द कोई नहीं उठा सकता। हर शख्स अपने मकसद, अपने फ़ायदे और अपने आप में ही लगा रहता है। इसलिए ज़िंदगी की रोशनी खुद पैदा करना सीखो, खुद अपने लिए जीना सीखो, अपनी खुशियाँ खुद ढूंढो और ख़ुद अपने खुश रहो। अपनी ज़िंदगी की खुश रोशनी खुद तलाश करो। दोपहर के खाने के लिए मैंने ये चिकन का कोरमा बना लिया है और रोटियां बन रही हैं, गरम गरम रोटियां बन रही हैं, चिकन का कोरमा बना रही हूँ मैं। और मैं बात कर रही थी कि अगर आप इंतज़ार करते रहो कि कोई आपको संभालेगा, कोई आपको मोटिवेट करेगा, तो ये इंतज़ार आपकी ज़िंदगी ज़ाया कर देगा। लेकिन जिस दिन आपने ये समझ लिया कि आपकी हिम्मत, आपका हौसला और आपकी सोचने की ताकत ही आपकी असल रोशनी है, उस दिन आपकी ज़िंदगी असल में बदल जाएगी। गरम गरम रोटियां भी मेरी बन गई हैं। जब आपसे बात वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। थोड़ी थोड़ी मुझे घबराहट भी होने लगती है, बस इसको इग्नोर क्या करें प्लीज़। अब मैं बच्चों के लिए जो है स्पैगेटीज़ बना रही हूँ कि बच्चों को स्पैगेटीज़ खानी थी, तो बच्चों की फरमाइश तो आपको पता है पूरी करनी पड़ती है। अब वो मैं उनके लिए स्पैगेटीज़ बना रही हूँ बच्चों के लिए। स्पैगेटीज़ बनाने का सबका अलग अलग तरीका होता है, जिसके बच्चों को जैसा पसंद हो, और जो माँ बनाती है बच्चे वही पसंद करते हैं। तो चले, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ मेरे बच्चों को यही पसंद है। मैं अपना स्पैगेटीज़ बना रही हूँ। मैं बात कर रही थी, ज़िंदगी एक सफ़र है जो हम सबको अकेले तय करना पड़ता है। कभी कभी हम समझते हैं कि शायद कोई और हमारा असल साथी बनेगा, हमारे दुख समझेगा या हमारे लिए रोशनी बनेगा। लेकिन असल सच ये है कि इस दुनिया में आपके अलावा कोई भी आपका असल वफ़ादार नहीं होता। हर शख्स अपनी मसरूफ़ियात, अपनी ज़रूरतों और अपने फ़ायदों में उलझा होता है। आपके आंसू, आपका दर्द और आपकी रातों की बेचैनी सिर्फ़ आप जानते हो। दूसरे लोग सिर्फ समझते हैं कि ड्रामा कर रहा है या ना, ये नाटकी है या कुछ भी समझ सकते हैं। लेकिन जो दुख होता है, गम होता है, वो इंसान खुद ही समझता है, क्योंकि असल में दूसरा आपके जज्बात पूरी तरह कभी भी महसूस नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग इंतज़ार करना छोड़ दें, किसी और का सहारा तलाश करना बंद कर दें, अपनी ज़िंदगी का बोझ खुद उठाना सीखें। क्योंकि जिस दिन आप समझ जाओगे कि आप ही अपनी ज़िंदगी की असल मददगार हो, उस दिन आपके अंदर रोशनी का एक नया दरवाज़ा खुल जाएगा। आपकी हिम्मत, आपकी सोच और आपका यकीन ही वो चिराग है जो अंधेरों में भी आपके
रास्तों को रोशन करेगा। अल्लाह भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद कोशिश करते हैं, जो खुद अपनी मदद करना सीखते हैं। ये मेरे स्पैगेटीज़ बन रहे हैं और इनमें केचप, चिली गार्लिक सॉस डाल के जो है मैं बहुत ज़्यादा और अच्छे से यमी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को यही स्टाइल पसंद है। तो मेरी बहनों, आज का पैगाम ये है कि अपनी ज़िंदगी में रोशनी पैदा करना सीखो। किसी और की वफ़ा पर यकीन मत करो, अपने लिए उम्मीद जगाओ, अपने लिए दुआ करो और अपनी मेहनत से अपना मुस्तकबिल चमकाओ। यकीन करो, जब आप खुद अपने लिए रोशनी बन जाओगे तो दुनिया भी आपकी रूह से रोशन हो जाएगी। बारिश का मौसम हो और दही बड़े घर में ना बने तो ये तो नाइंसाफ़ी की बात है। मुझे जो है बच्चों को स्पैगेटीज़ खाने का दिल चाह रहा था और मेरा बारिश के मौसम में दही बड़े खाने का दिल चाह रहा था, तो मैंने ये दही बड़े बना लिए यमी से। बारिश में पकोड़े और दही बड़े इस तरह की चीज़ें जो है बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैंने ये दही बड़े बना के घर में सरप्राइज़ भी दे दिया। और क्योंकि मेरा ही दिल चाह रहा था खाने का, कभी कभी अपने लिए भी जीना चाहिए। इसके साथ ही मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।